कॉम्प्लिकेटेड है। यही हस्बैंड और वाइफ का विवाद है। पांडे जी पहले आप अंग्रेजी बोल लो या हिंदी बोल लो, एक लैंग्वेज नहीं बोली जा रही है आपसे। बने फिर रहे हो अंग्रेज के पापा। जी ठीक है साहब, आगे से ख्याल रखेंगे। ख्याल क्या रखेंगे, अपनी बीवी का तो रख नहीं पाए। हमसे ज्यादा पर्सनल जाने की जरूरत नहीं है, वरना जज साहब का आप भाला देख रहे हैं, आपके पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। बताइए क्या लेके आए? चाउमीन, बर्गर, डोसा, मोमो, चिली पराठा, तवा पराठा, सादा पराठा, सड़ा पराठा। ऑर्डर ऑर्डर। ससुर के नाते इतनी सारी चीजें बताई, इसमें से ऑर्डर कर ले। क्यों कान फाड़ रहा है? ऑर्डर ऑर्डर चिल्ला चिल्ला के। अरे माफ कीजिए जज साहब, हमारा क्लाइंट एक होटल में वेटर है, तो आप ऑर्डर बोलेंगे तो उसे लगेगा कुछ मंगा रहे हैं। अरे पांडे जी, आप जज साहब का अधिकार छीन रहे हैं, ऐसा तो किसी भी कोर्ट में नहीं होता है। जज साहब ऑर्डर ऑर्डर ना बोले ये तो असंभव है। देखिए आप अपना मुंह बंद कर लीजिए, वरना हम आपके भाला घुसा देंगे। ऑर्डर ऑर्डर। चाउमीन, बर्गर, डोसा, मोमो, चिली पराठा, तवा पराठा, सादा पराठा, सड़ा पराठा। ये बेटर की औलाद, तुझे हम यहाँ पर सड़ा पराठा खाने वाले लग रहे हैं? बंद रख। अरे जज साहब, आप ऑर्डर शब्द का प्रयोग ना करें प्लीज यार, मान जाइए। ठीक है, नहीं करेंगे ससुर, बड़ा ही विचित्र प्राणी लेके आया है। हाँ तो क्या हुआ इन दोनों के बीच? पांडे जी शुरू कराइए कार्रवाई। माई लॉर्ड, ये औरत घर का बिल्कुल भी काम नहीं करती है, केवल और केवल सास बहू से टीचर चला करके घर में गुंडा राज फैला रखा है। हमारे क्लाइंट इनसे पोछा लगवाती है, झाड़ू लगवाती है, बर्तन धुलवाती है, कपड़े धुलवाती है, और तो और इन्हें गुंडा बना करके गार्डन में पोटी करवाती है। भाई लॉर्ड, हमारा क्लाइंट बहुत ही कष्ट झेल रहा है, कृपया इसका समाधान कीजिए। इधर देखो, तुमने कब देखा कि हम घर का काम नहीं करते? मारेंगे थप्पड़ घुमा के, घूम जाओगे यहीं के यहीं। आप शांत रहिए, जब आपसे बोलने के लिए कहा जाए तभी बोलिए, समझ गई आप? अरे मैडम जी, अभी हम हैं तो जिंदा है, आप काहे बोल रही हैं? आपकी बात हम बोलेंगे। अरे पांडे जी, आप आधी बात क्यों बता रहे हैं? साहब, ये औरत टीवी पे गाने चला करके पूरे घर में मुजरा करती है। हमारा घर आप कुछ भी करें, तुम्हारी आंखें काहे सुलगी जा रही है? टीवी में रिचार्ज हमारी अम्मा कराती है, तुम्हारे पैसों का नहीं करवाते हैं। अच्छा है उसका मुजरा चलाए, चाहे मुर्गा कटवाए, हमारी मर्जी। आपसे मना किया गया है, आप बीच में क्यों बोल रही है? आपको समझ में नहीं आता है एक बार में? ए सनकी बुट्टे, अभी तो बोल रहा है बीच में, ये नहीं दिख रहा तुझे? ए वकील, ये तुम किस प्रकार की औरत को पकड़ के लेके आए हो? ये ससुरी सीधे मुंह बात नहीं कर रही है तो अपने पति पे क्या क्या करती होगी? जज साहब, इस औरत से तो बात करे जमाना हो गया, बात नहीं है, कलेश करती है, कलेश। बात करे जमाना नहीं, कलेश करे जमाना हो गया। अभी बैठ के प्यार से तो बातें की है, दिन भर मेरी चप्पलें ही खाता रहता है। आपसे मैं कितनी बार कहूँ, क्यों बोल रही है आप बीच में? समझ नहीं आ रहा आपको? ससुरी मेरी लुगाई होती, चुटिया पकड़ पकड़ के मारता। वो भी तो बोल रहा है बीच में, ये नहीं दिखाई दे रहा तुझे? पतली बुट्टे। इस प्रकार के शब्द ये औरत आपके लिए यूज कर रही है, उसी प्रकार के शब्द या यूं कह ले, ये भी खतरनाक शब्द, किसी भी गंदे शब्द ये हमारे क्लाइंट पर यूज करती है। एकदम क्लियर है पानी की तरह। हमारा क्लाइंट इतने वर्षों से दुख झेलता आ रहा है, अब उसके पिछवाड़े में जब नहीं बची है कि वो और कष्ट झेल सके। जल्दी से इसको न्याय दिलाएं। देखिए जज साहब, मैं पांडे जी की बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। जज साहब का भाला, अगर तुम्हें संतुष्ट थप्पड़ मार देंगे बता रहे। ऑर्डर ऑर्डर, ये कैसी लड़ाई होने लगी है? ऑर्डर ऑर्डर। क्या लाऊं सर? चाउमीन, बर्गर, डोसा, मोमो, चिली पराठा, तवा पराठा, सड़ा पराठा। ससुर, तेरे सड़ा पराठा की कुतिया मारू, मुंह बंद रख। ऐसे ही ये घर पर पूरे दिन मुंह जलाता रहता है, पकड़ 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 पकड़। तो बताइए कलेश होगा घर में या नहीं होगा? तुमसे बीच में बोलने को मना किया है, तुम्हें समझ नहीं आता एक बार में? अभी उसने भी तो बीच में ऑर्डर दिया, उससे क्यों कुछ नहीं कह रहा है? उस पर ही क्यों भड़क रहा है बार बार? देखिए जज साहब, ये बेटर एक नंबर का गंजेड़ी है, पूरे दिन शराब पीकर हमारे क्लाइंट को मारता रहता है। अब तो यहाँ तक हो गई, इस गंजेड़ी ने हमारे क्लाइंट के हाथ पकड़ के उसके मुंह में पूरी बोतल लौट दी शराब। बताइए। हाँ पीते हैं, अपनी कमाई की पीते हैं, आपकी क्यों फटी जा रही है? गधे की औलाद, पीना गलत नहीं है, पी करके बीवी को मारना गलत है। मेरी बीबी, मैं मारूं काटूं मेरी मर्जी, और तुम इधर सुनो झुनझुन की अम्मा, ये आदमी तुम्हारा बहुत पच्च ले रहा है, कहीं तुमने इससे तो निकाह नहीं कर लिया? हाँ कर लिया मैंने निकाह, 2 बच्चे भी है हमारे। बोल अब क्या करेगा? क्या कहा? निकाह कर लिया? मुझे पता था तू ससुरी धोखेबाजी
क्या झूठा इल्जाम लगा रही है ये औरत? पता ही नहीं है हमारी भी। ओहो गुप्ता जी, ये केस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ससुर पता ही नहीं चल रहा कौन किसका पति है और कौन किसकी बीवी है। और वकील साहब यार, आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें कि आप भी इस केस में नए हस्बैंड बन के उभरेंगे। अरे जज साहब, ये औरत झूठ बोल रही है। ये पांडे जी का क्लाइंट यार हमको ठीक लगता है, आप इसी को ही केस जिता दीजिए। हमें केस नहीं जीतना, अब हमको चाहिए तो तलाक। हमें बस तलाक चाहिए। अब बहुत बननी है ससुर तुम्हारे सोहर। 3 तलाक हो चुके हैं तुम्हारे, अब क्या 4था तलाक कराओगे? अबे तेरे 3 तलाक हो चुके हैं, फिर भी तुझे अपनी बीवी संभालने नहीं आया है? औरत को कैसे रखते हैं घर में, कैसे दबा के रखते हैं, ये तुझे नहीं आया है? तो थोड़ा झूठा इल्जाम लगा रही है हम पर, मेरे को जबरदस्ती अपना शौहर बना रही है। दबा के रखा होता तो यहाँ कोर्ट में नहीं खड़े होते। देखिए गुप्ता जी, आप अपनी मनसा मत बदलिए, इनका साथ दीजिए। आप तो पक्ष पलट के पांडे जी को मजबूत कर रहे हैं। आपके हाथ से केस निकल जाएगा, हार जाएंगे आप। जज साहब, हम नहीं लड़ पाएंगे ये केस, हम जा रहे हैं। जज साहब हम जा रहे हैं यार, हमसे बहुत, हमसे नहीं हो पाएगा ये केस। अरे एक